हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आई होंगी। आप सब लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। आज मैं आप सब लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ और ये जो मेरी उपस्थिति है आज की, वो है नवंबर मंथ की रीडिंग के लिए, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपका नवंबर का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, टाइम को ख़राब ना करते हुए। ये रीडिंग जो होने वाली है, ये होने वाली है मेष राशि, एरीज आप लोगों के लिए, कि आपका नवंबर का जो मंथ है मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको देखेंगे। नवंबर में कैसी एनर्जीज हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, इसको देखेंगे और देखने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले एरीज हम आप लोगों की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि नवंबर के मंथ में आप कौन सी एनर्जीज हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। एरीज आप लोगों की नवंबर मंथ की एनर्जीज हम देख लेते हैं। मेष राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं एरीज आप लोगों की एनर्जीज। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। 15 नवंबर से मेरा टैरो का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कोर्स में एनरोलमेंट चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। चलिए एरीज आप लोगों की नवंबर मंथ की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट कार्ड आया है एनवी, सेकंड कार्ड है द थिंकिंग मैन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो मेष राशि आप लोगों के लिए एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है हैप्पी फैमिली, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कि बहुत आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। एक हैप्पी फैमिली वाली एक एनर्जी देख रही हूँ, परिवार के साथ मिलना जुलना आपका हो सकता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो आपको अंदर ही अंदर बहुत एक खुशी महसूस होगी कि आप फल रहे हो, फूल रहे हो। एक फलने फूलने वाली एनर्जी है, ऐसी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे पास सब कुछ है, चाहे पैसा हो, खुशियाँ हो, क्योंकि अबंडेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें परिवार भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है जिसमें। तो आपकी एनर्जी बहुत हैप्पी रहेगी। साथ में कोई मैन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, या आप बहुत सोच विचार भी करने वाले हैं इस महीने किसी भी चीज़ को लेके, या कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते विचारते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये दिख रही है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और आपको हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो आप एक वक्त पे चाहते थे अपने जीवन से। तो कहते हैं ना कि नज़र लगना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि एक नज़र की एनर्जी है, आप उससे बचिएगा। लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर सकते हैं और आप ना अपने आप ही अपने जीवन में एक ऐसे फेज़ में हैं, अपनी एनर्जी को आप इतना नेगेटिव कर लेते हैं। आप जैसे ही उस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से आपको एक सलाह भी है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए और किसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। और आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक व्यक्ति है जो इधर तो ब्लैक है, लेकिन अगर ये इस गेट के बाहर अगर देख रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा उजाला है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, एक वार्मथ है, एक हैप्पीनेस है। तो आप जैसे ही इस गेट को क्रॉस करेंगे आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो हमें खुश रहना है या दुखी रहना है, कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में ही होता है। अगर हम उस थॉट पैटर्न को ही ब्रेक कर दें जो हमें अंदर से सुख नहीं दे रहा या हमें सैड फील करा रहा है, तो हम इस सिचुएशन से अपने आप को खुद बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको खुद इस एनर्जी से अपने आप को सेफ रखना है और इन चीज़ों से दूर रहना है। लोगों की गॉसिप्स पे ध्यान नहीं देना, कौन आपके बारे में क्या बोलता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपना काम करते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके नवंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज। चलिए एरीज आपके नवंबर मंथ के लिए हम और देखते हैं कि क्या हो सकता है आपके नवंबर के महीने में। मेष राशि। फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया था,
या जिनके साथ भी आपने ग्रजेस होल्ड करे थे, तो अब वक्त आ गया है, ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आप माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लोगों को या किसी भी व्यक्ति को जो आपकी लाइफ में है। प्योरिफिकेशन का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आप लोग का हो सकता है अचानक से मन करे वर्कआउट करने का, अपने बॉडी को फिट रखने का, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में आपके घर में ऐसी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें रखी हुई हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को भी आप अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे रिश्तों को भी आप अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, ऐसे नंबर जो सिर्फ सेव हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो आप ना साफ सफाई कर रहे हैं बेसिकली अपनी लाइफ से, बहुत सारी चीज़ों का, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, चीज़ों को साफ कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं खुशियों की तरफ। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। साथ में सनफ्लावर लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पीले रंग के कपड़े पहनने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ये वक्त आ गया है थोड़ा सा रिलैक्सेशन का, आराम करने का। तो ये महीना थोड़ा सा आराम आपको दे के जाएगा। हो सकता है आपको कभी कभी आलस भी महसूस हो इस महीने। तो ये मंथ मुझे आपके लिए दिख रहा है जहाँ पे आप बैठ के अपनी जो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो हमें बहुत पसंद होती हैं, क्रिएटिविटी हमारी खुद की, जैसे कुछ लोगों को किताब पढ़ना बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो एक आराम दिख रहा है मुझे कि आप बस एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ मुझे रिलैक्स करना है, अपने आप को सुकून में रखना है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नवंबर मंथ के लिए एरीज आपके लिए दिखाई दे रही है। क्योंकि जब हमारे पास ना खुशियाँ होती हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को साफ सफाई कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं कि अब मुझे बेहतर फील हो रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये वाली एक एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो आप आराम करिएगा, रिलैक्स करिएगा। हो सकता है कोई किसी काम को करके ना थक जा रहे हैं कि आपको आराम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके नवंबर के मंथ में मुझे और क्या आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। आपके नवंबर मंथ में और क्या हो सकता है, मेष राशि और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। इंडिविजुअलिटी, यहाँ पे ये मुझे कार्ड ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो घर में हो, करियर में हो, काम में हो, स्कूल में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी आपको ये महसूस हो रहा है कि अपनी एक छाप छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक ऐसे पड़ाव पे जाएंगे नवंबर के महीने में जहाँ पे आप अपनी छाप छोड़ेंगे लोगों के दिलों में, अपने काम के थ्रू। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ही इस महीने ऐसा रहेगा जहाँ पे आप भीड़ में भी अलग दिखाई दोगे। ये आपकी सोच, आप बहुत ओपिनिएटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी सोच को दिखाओगे कि ये मेरी सोच है। आप ट्रैवल करने जाएंगे जहाँ पे नेचर होगा या नेचर के साथ इंटरेक्शन करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए इस महीने। जहाँ पे आप वादियों में जाएं या नंगे पैर घास पे वॉक करें, तो ये आपको एक रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा ज़रूर। साथ में दिखाई दे रहा है इतनी दया भावना आपके अंदर आएगी इस महीने की, किसी भी चीज़ को देख के दया आ जाना, ये चीज़ें भी पॉसिबल है कि आप लोगों की मदद करें बहुत ज़्यादा। और बहुत डिसिप्लिन्ड वाला ये मंथ आपका रहने वाला है जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। टाइम से उठना, टाइम से जागना, टाइम से खाना, टाइम से अपनी सारी चीज़ें करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये महीना ना एक बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत सेटल्ड मंथ है, इसलिए लोग आपसे जेलस भी हो रहे हैं, जल भी रहे हैं। तो इस महीने में मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा कोई उथल पुथल अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा, बहुत स्मूथली आपका ये मंथ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं एरीज, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज, आपके नवंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है किसी काम का, वर्क से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। कोई व्यक्ति आप जिसका वेट कर रहे थे वो भी आ सकता है, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी के मेल का, किसी के मैसेज का, कोई ऑफर का, किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे तो नवंबर मंथ में वो चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, एक मेंटल एंजाइटी आपको किसी चीज़ को लेके हो सकती है।
मे बी आपको किसी को माफ़ करना है, तो हम एक सोच में पड़ जाते हैं ना। तो आपको देखो रात में ध्यान से सोना है, समय से सोने की आदत डालनी है, जो कि आप फॉलो भी करेंगे, जो मुझे दिखाई दे रहा था। तो किसी बात को लेके थोड़ा बहुत एक स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग आपकी हो सकती है। मून का कार्ड भी दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग रहेगी, लेकिन इस महीने एक धोखे खाने की एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वर्क पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, एक धोखे की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, अनक्लियर थिंकिंग है, कुछ जैसे होता है ना किसी चीज़ को लेके आपके थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे पैरेलली दिखाई दे रही हैं। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। आपको लिखने की बहुत ज़रूरत है। आपको ड्रीम्स अगर आते हैं रात में तो आप उनको लिखिएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ है। लेकिन ये जो मंथ है कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको कोई भी ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे हीलिंग भी आपकी हो जाएगी, वो भी पॉसिबल है। साथ में कुछ जो भी क्योस इस महीने होगा, ठीक है, उसके बाद ना आप रिलैक्स भी बहुत हो जाएंगे और आप अपने जीवन में मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मूव ऑन वाली एनर्जी है जहाँ पे आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और कहते हैं ना कि बहुत सारे क्योस के बाद आगे बढ़ना, बहुत सारा रायता जब फैल जाता है उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वो एनर्जी मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि कोई आपको नया जॉब का प्रपोजल मिल सकता है, ऑलरेडी मैंने बताया था, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस महीने, किसी सच के बारे में पता लगेगा, रियलिटी चेक आपको मिल सकता है। कुछ जो भी आपकी अनक्लियर थिंकिंग जो होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। लेकिन ये ना एक स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ना बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कहीं ना कहीं। तो अगर आपको कोई भी आइडियाज़ आते हैं और आप अगर उस पर काम कर लेते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट करेगा, चाहे वो करियर को लेके हो, बिजनेस को लेके हो। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। और काफ़ी एक किसी पास्ट पर्सन से किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते थे तो वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन में काम करने की ज़रूरत है। मुझे आप लोग अपने घर में रेनोवेशन कराना, कुछ लोग टाइल्स लगवा रहे हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ हाउस रेनोवेशन का काम भी मुझे आपके घर में दिखाई दे रहा है। आप सलाह भी ले रहे हैं इस महीने, हो सकता है कि जब आपको चीज़ें ना समझ आएँ तो आपको किसी बड़ों की सलाह लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ में आप अपने और सोर्स ऑफ इनकम बनाने के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। टीम वर्क में काम करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में दिख रहा है कि आपको अपनी बातों को क्लियर करना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम फील होती है ऑफिस में, घर पे, तो आप मुझे एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एक लीडरशिप पर्सनालिटी में जाते हुए मुझे इस महीने आप दिखाई दे रहे हो। साथ में आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी। और एक मैसेज है आपके लिए कि आप ना इस महीने बहुत सिलेक्टिव हो रहे हो कि मुझे किसको अपनी क्या बात बतानी है। आप बहुत सारी बातें ना सबको नहीं बता रहे हो, आप बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही अपनी बातें शेयर कर रहे हो। इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप स्टडीज़ भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी कोर्स में एनरोल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक एनरोलमेंट भी दिख रही है। और साथ में ना आपको रात में हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ दिखाया जाएगा और ना हर उस ड्रीम का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। तो आपको अपने ड्रीम्स पे बहुत ध्यान देना है कि आपको क्या सपने आ रहे हैं, क्या आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, किसी गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद आपको इस तरफ बढ़ना चाहिए आगे। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये मंथ आपको कह रहा है कि अनार खाइए। आपकी बॉडी में हो सकता है कि आरबीसीज की कमी हो, ब्लड की कमी हो, या किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो आपको अनार ज़रूर लेना चाहिए। अपनी डाइट में उसको ऐड करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीले कपड़े पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में ना एक लीडर बनने का वक्त है। ये महीना है जहाँ पे आपको लीडर बनने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाउसवाइफ के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपको आपके पीठ पीछे आपकी गॉसिप्स हो रही हैं, चुगलियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे
दिखाई दे रही है कि ये हो सकती है। और यस, ये आपके नवंबर मंथ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए फॉर एरीज। आपके स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके लिए मैसेज आ रहा है रिलीज योर एक्स। अगर आपकी लाइफ में अभी भी आप किसी एक्स पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसको रिलीज करिए, क्योंकि हो सकता है कोई नया ऑफर आए आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे। और अगर पास्ट का भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। उनसे अच्छे से बात करिए, चीज़ों को क्लियर करिए, और ट्रुथ तो वैसे भी आपको पता लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ है अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए कि आप कितना प्यार करते हैं, उसको जताइए, ठीक है। आगे बढ़िए, रोमांटिक गेस्चर्स दिखाइए अपने पार्टनर को, अगर आप मैरिड हैं तो भी, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। और बहुत सारे लोगों के जीवन में तो नया प्यार ही आ रहा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और आपकी अचानक से अट्रैक्शन किसी की तरफ बढ़ सकती है। तो एरीज, ये आपके नवंबर मंथ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं आपके नवंबर मंथ के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। फिर से नाइट का कार्ड है, वहाँ भी नाइट ऑफ कप्स था। तो ये महीना ना आपको बोल रहा है कि आपको ना ब्रेव बनने की ज़रूरत है, और ना सच्चाई, मैंने बोला ना आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ट्रुथ, आपको कुछ सच्चाई पता लगेगी, और आपको खुद भी ऑनेस्ट रहना है चीज़ों को लेके। हर चीज़ में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ धोखा आपके साथ हो सकता है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो वहीं पे ही बोला जा रहा है कि आपको ब्रेव रहना है और ऑनेस्टी बना के रखनी है, और सामने वाले से भी यही जानने की कोशिश करनी है कि वो ऑनेस्ट रहे। यहाँ पे मैंने अचानक से इस कार्ड पे मेरी एक नज़र पड़ती है रोज़ पे, गुलाब का फूल है। तो आप जैसे कि देखेंगे गुलाब का फूल कहीं ना कहीं एक प्यार जाहिर करने का, किसी को प्रपोज करने का एक तरीका होता है, लेकिन उस गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। तो ये हमें क्या सिंबलाइज करता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो आपको दिख रही है, कोई ज़रूरी नहीं है वो वैसी ही है, ठीक है। तो एक बियॉन्ड इल्यूजन, एक भ्रम से बाहर निकल के चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। और हिम्मत मत हारिएगा इस महीने। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो आपको मेंटल क्योस दे, हिम्मत नहीं हारनी है। अपने इमोशंस को कनेक्ट करिए। वाटर गार्डियन आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे। वाटर गार्डियन आपको कह रहे हैं कि कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपके इमोशंस आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना आप अपने अंतर मन से कनेक्ट करोगे, अपने इमोशन से अपने आप को कनेक्ट करोगे, आप उतना ही चीज़ों को समझ पाओगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आपको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, आप मेंटली उतने ठीक रहेंगे, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। तो ये चीज़ मुझे आपके नवंबर मंथ के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं फॉर एरीज। मेष राशि, आप लोगों के नवंबर मंथ के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है फॉर एरीज। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वेट करिए किसी चीज़ का, बहुत आने वाले समय में आपको कुछ पता लगने वाला है, तो इंतज़ार करिए। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ के और ट्रस्ट बना के रखिए, और ट्रस्ट बना के रखिए। एक दिन हर चीज़ आपके सामने आएगी। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे ना और विश्वास रखेंगे परमात्मा के ऊपर, तो आपके सामने ऑलरेडी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि आने वाले नियर फ्यूचर में कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है, कुछ पता लगने वाला है, और आपको साइन भी दिखाए जाएंगे। तो आप फॉलो करिए, किसी न किसी माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ट्रस्ट बना के रखिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और एक तरीके से साइन आपको दिया जाएगा
एरीज, चलिए और देख लेते हैं और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर मंथ ऑफ नवंबर। एरीज के लिए नवंबर मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। दिवाली के बाद से मैं थोड़ी सी बीमार हो गई हूँ, ठंड लग गई है मुझे। हार्ड वर्क अहेड, आपको बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क बहुत करना है। मैंने बोला ना आपको आलस आ सकता है, थकावट फील हो सकती है क्योंकि काम बहुत करना है। तो नवंबर मंथ में आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अपने प्लान बनाइए और हार्ड वर्क करिए। फिर से वही दिख रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, तो एक तो आपको हार्ड वर्क बरकरार रखना है और आपको प्लान्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ के साथ यहाँ पे एप्पल आया, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करी जाएगी। आपको आप हो सकता है वो व्यक्ति आपको चीट भी करे, तो आप ध्यान रखिएगा, टेम्पटेशंस में नहीं जाना है। साथ में है कि डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, कोई ना कोई एक धोखा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, लेकिन आप उस क्योस से भी बाहर निकल ही जाएंगे। तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है नवंबर के महीने में। साथ में है कि लव आ रहा है, डीप अफेक्शन, और ये चीज़ें वापस आ रही हैं, प्यार मोहब्बत आपकी लाइफ में, कि कोई आपको बहुत प्यार कर रहा है, आपका केयर कर रहा है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए नवंबर मंथ के लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये है मेष राशि आप लोग के नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। टैरो कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है। मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, महादेव रंग ऑफिशियल, आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो करिए। चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।